तो ये है 6th यूनिट। इस यूनिट में बेसिकली हम लोग कास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कास्ट के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं वो पढ़ते हैं। अभी PYQ में हम बता देते हैं। PYQ में यहाँ से हमको कोई क्वेश्चन मिला नहीं, यहाँ से ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें PYQ से क्वेश्चन है, इसमें है PYQ में, और इसका मेरे को दिखा नहीं लेकिन आई सपोज होना चाहिए इसका। और PYQ में इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे बहुत ज़रूरी कि इस टाइम इसका ना पूछ लें। और जो है यहाँ पे कोई ख़ास क्वेश्चन हमको मिला नहीं, तो इसको हम लोग जल्दी से निपटा लेंगे। इसमें कुछ खास मिला नहीं और बस यही है चैप्टर में। तो अभी चैप्टर में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग चलते हैं अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ कास्ट, जिसमें दो चीज़ आते हैं, एक रिलीजियस, एक सोशलॉजी। मतलब रिलीजन का जो लोग उस कास्ट को कैसे एक्सप्लेन करता है, और सोशलॉजी का लोग कास्ट को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो पहला जो है रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, उसमें क्या है, हिंदुइज्म रेफर्स टू ऑल थ्योरी एज डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। मतलब काफ़ी दिव्य है कास्ट का ओरिजिन। पहला तो उसका कास्ट का ओरिजिन ऋग वेदा से भगवत गीता तक कास्ट का बात किया गया हुआ। लेकिन हम लोग इसमें ये भी ऐड कर सकते क्योंकि सारा जो रिलीजियस टेक्स्ट था वो ब्राह्मण के हाथ में था, ब्राह्मण लोग जो थे उन लोग के हाथ में था, इसलिए इसको ब्राह्मणिकल वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कम्युनिटी के पास उसका कोई राइट नहीं था उसको कुछ बताने का या अमेंड करने का। तो ये एक थ्योरी है कास्ट का कि बाकी सब कास्ट कैसे बना। तो जो है कि ब्रह्मा जी को के जो वेरियस पार्ट हैं, मतलब वो डिफरेंट पार्ट से अलग अलग रिलीजन बना। जैसे ब्राह्मण जो बने वो आपका उनके हेड से बने, क्षत्रिय चेस्ट से बने, या हम लोग देख सकते हैं वैश्य उनके थाइस से बने, और शूद्रास फीट से बने। तो ये कैसे, ये एग्ज़ाम में कुछ पूछ रहा नहीं है। जो वर्ना सिस्टम है फोर फोल्ड स्कीम ये है, ये जो चार अभी ऊपर बताएं। और जो है ये थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है ऐसे ही। और ब्राह्मण लोग को लोग ट्वाइस बॉर्न भी बोलते हैं, क्योंकि उनके एक सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होता है, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो सेरेमनी करने के बाद उनका पुनर्जन्म हो जाता है। फिर जैसे यहाँ पे हम लोग ऋग्वेदा से देखे थे, वहाँ से ही एक और रिलीजियस एक्सप्लेनेशन आता है जो आपका गुणनाथ थ्योरी से आता है, और ये भगवत गीता में भी फाइंड किया जाता है। इसमें 3 गुणाज है, जो है सत्वा, जो है कि एकदम सत्वा मतलब सत्य जैसा आ रहा है साउंड, तो ट्रुथ, नॉलेज, गुडनेस, वर्च्यू, अलर्टनेस। ये राजाज, तो राजा का जैसा एकदम कुछ एक्ट, मतलब एकदम करेजियस, ब्रेव, फोर्स, पावर ये। और लामाज, तो ये एकदम लामा लैम जैसा साउंड कर रहा है, जो भेड़ बकरी जैसा होता है, समझने के लिए समझ लो। तो ये डलनेस, स्टुपिडिटी और इसके ऊपर है। तो यहाँ हम लोग का जो है ये रिलीजन वाला ख़त्म हो गया। अब हम लोग सोशलॉजी के लोग कैसे एक्सप्लेन करता है कास्ट को, तो वो देखते हैं कि जो अर्ली सोशलॉजिस्ट थे वो भी सोशलॉजी को एक्सप्लेन किए थे। कार्ल मार्क्स ट्राई किया था एक्सप्लेन करने का, मैक्स वेबर और ये भी। तो कार्ल मार्क्स जो है उनका तो यही है कि बस ओनरशिप ऑफ लैंड, तो जिसके पास में लैंड रहेगा वही मालिक वगैरह रहेगा। तो जो लैंड ओनिंग कास्ट था, कास्ट वर्किंग ऑन लैंड, और एक था जो सर्विस देता, तो ये दो में उसको कैटेगराइज किया गया था। और द कास्ट इज वर्क्स ऑन लैंड प्रोड्यूस सरप्लस अकॉर्डिंग टू मार्क्स, दे गिव द क्राफ्ट एंड क्लास। मतलब जो लोग क्राफ्ट बनाता था वही लोग का बात किया गया है। तो यही है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट बनाने वाले लोग का वो नीड ऑफ एक्सचेंज के ऊपर वो लोग करते थे। ऐसा इसका थ्योरी है कि एक आदमी अपना लैंड देता था काम करने का, उसके ऊपर जो सरप्लस बनता था वो इस लोग को वापस कर दिया जाता था। तो ऐसे ये लोग इसको विलेज को रिपब्लिक ट्रीट करते हैं। रिपब्लिक मॉडल जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है एज उटोपिक।
इसका मतलब होगा कि एक तरीके से तुम समझ लो ये एक यूनिट है, मतलब पूरा अपने में इंडिपेंडेंट है, इसको बाकी लोग से कोई मतलब है नहीं। वैसे ही वेबर ट्राई किया था एक्सप्लेन करने का, एज जो कास्ट को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था वो एज ए स्टेटस ग्रुप एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। और वही स्टेटस ग्रुप में जो मेंबर है रिकग्नाइज बाय सोशल इकोनॉमिक पोजीशंस, तो जो लाइफस्टाइल कैसे करेगा कर्टेल, जैसा लाइफस्टाइल होगा वैसे उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा कि किस टाइप का काम उनको करना है। और जो रिलेशनशिप है वो प्योरिटी और पोल्यूशन से भी रिलेटेड है। हायरार्की जो बढ़ेगा वो पोल्यूशन से बढ़ेगा। ये हम लोग आगे देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब जो भाई टॉप का कास्ट है वो ज़्यादा प्योर है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे इम्प्योरिटी बढ़ते जाएगा। प्योरिटी यही है। तो ये दो ऊपर का हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलेंगे ये तीन थ्योरी पढ़ने की। ये तीन क्या है? एट्रीब्यूशनल थ्योरीज जो होता है वो बेसिकली एट्रीब्यूट मतलब फीचर्स टाइप का कुछ बताने की कोशिश करेगा कि कास्ट का ग्रुप का क्या फीचर्स है, तो वो मेनली इसमें फीचर्स का बात करेगा और कुछ नहीं। तो फर्स्ट में हम लोग देखे थे जैसे जीएस घूरे थे। तो जीएस घूरे जो है अपना राइटिंग इतना में दिए, कोई ख़ास काम का नहीं है इनका जो काम है। ये 6 जो फीचर्स है ये काम का है। तो पहले वो बोलते थे जो कास्ट है वो सेगमेंटेड डिवीजन है, मतलब कि लोग और उसको बर्थ से एक्वायर किया जाता है पोजीशन। और वो रैंकिंग जो है रिलेटिव रैंकिंग इन ऑर्डर, मतलब वो सेगमेंट में बता हुआ है, जैसे 1 2 3 4, तो ब्राह्मण कायस्थ वैश्य शूद्र ऐसे सेगमेंट में बटा हुआ हायरार्किकल है। तो ये जो सेगमेंट है वो ऐसे नहीं कि सब बराबर है, ऐसा नहीं है कि सेगमेंट ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा सेगमेंट नहीं है, ऐसा ऐसा सेगमेंट है, ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब हायरार्की में अरेंज है। ब्राह्मण टॉप में, लोग अनटचेबल्स वहाँ पर है, शूद्रास के भी नीचे होता है अनटचेबल्स, ठीक है। कास्ट रेस्ट्रिक्शन है, तो मतलब भाई कौन क्या कपड़ा पहनेगा, क्या ड्रेस पहनेगा, क्या कपड़ा पहनेगा, क्या रिचुअल करेगा, कहाँ किस लोग से खाना लेगा, किस लोग से खाना नहीं लेगा, कास्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। फिर कास्ट में भाई पोल्यूशन का भी आ जाता है कि भाई ये जो ऊपर के लोग हैं ये लोग ज़्यादा प्योर है, तो ये लोग अपना प्योरिटी बचाने के लिए रिस्ट्रिक्शन का यूज़ करते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उसको टच नहीं करेंगे, इसलिए उसको अनटचेबल बोलते हैं। मतलब अनटचेबल लोग जो भी जिसको पोल्यूटिंग काम बोला जाता है, माना जाता है, वो काम वो करता है, और अपना प्योरिटी बचाने के लिए ऊपर के लोग इनको टच नहीं करते, इन लोग से खाना नहीं लेंगे। तो यही है पोल्यूशन का कंसेप्ट कि इनका इनका और एक्सट्रीम में आप देख लो कि अनटचेबल्स का परछाई पड़ने से भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना। यही सब है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन अनक्लीन वर्क जो हम बोल रहे थे इम्प्योर, वो लोग लोअर कास्ट के लोग करेंगे, और जो एकदम प्योर जैसे पूजा पाठ का काम हो गया तो वो लोग ब्राह्मण लोग करेंगे। एंडोगैमी एक बहुत मेन फीचर होता है जो बाकी सोशोलॉजिस्ट मानते हैं। इनका 6 फीचर में से एक फीचर एंडोगैमी, जिसमें माना जाता है कि भाई जिस कास्ट के हो उसी कास्ट में शादी होना चाहिए, जो अभी तक इंडिया में थोड़ा बहुत चल ही रहा है, ज़्यादातर चल रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। तो एंडोगैमी जो है कि एक कास्ट का लोग एक ही कास्ट से शादी करेगा। इंटर कास्ट मैरिज वॉज नॉट अलाउड। एंडो मतलब इंटर, और गैमी मतलब इंटर नहीं, एंडो मतलब आपका हो गया सेम, और गैमी मतलब मैरिज, तो सेम कास्ट में मैरिज। तो ये है ये जो है ये 6 फीचर हो गया। तो ये 6 फीचर से आगे आपका जीएस घूरे का हम लोग पढ़ लिए, यही 6 फीचर एग्जाम में आएगा तो यही लिख देना है। अब इनका दिखता
तो J.H. हक्टन, इनका क्या है, इनका एक बुक है, बुक का नाम इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइट करके पेपर में लिख देना, कास्ट इन इंडिया हेल्ड ए सेंट्रल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन एंडोगैमी। जैसे बताए थे ऊपर कि एंडोगैमी बहुत मेन फीचर माना जाता है। तो वेरियस रिस्ट्रिक्शन लगते रहता है, टैबूज माना जाता है कि भाई दूसरे कास्ट से करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, टैबू है। फिर कुकिंग फूड वाले लोग का भी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन आगे हम लोग देखते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन में है कि खाने पीने का, कि कौन खाना बनाया है, कौन से टाइप के बर्तन में खाना बना है, खाना कच्चा है कि पका खाना है। कच्चा खाना उसको बोलते हैं जिसको पानी में बनाया जाता है, और पका खाना उसको बोलते हैं जिसको ऑयल में बनाया जाता है। और देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ फूड एंड वेजिटेरियन फूड इन रैंक्ड हाई देन नॉन वेजिटेरियन फूड। ब्राह्मण आर यूजुअली हर टाइम नहीं, यूजुअली वेजिटेरियन, बट बंगाल और कश्मीर के ब्राह्मण नॉनवेज भी खाते हैं। तो यहाँ का ये हो गया। और इसके बाद लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ सेपरेशन एंड हायरार्की आर बिटवीन कास्ट ग्रुप्स, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फूड। अगर हम लोग फूड लोअर कास्ट से सेम कास्ट में अगर लेंगे ना, तो भाई प्योरिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इससे ले लेंगे तो प्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगा। और हम लोग ऐसा है कि हम लोग पका हुआ खाना ले सकते हैं, लेकिन कच्चा खाना लोअर वाले से नहीं ले सकते। अगर मतलब लोअर कास्ट वाला पक्का खाना सर्व कर रहा है जो मतलब तेल में बना हुआ है, तो उसको ले सकते हैं। लेकिन कच्चा अगर है जो पानी में बना हुआ है तो नहीं ले सकता, ये एक है। और फिज़िकल डिस्टेंसिंग जैसे बताए थे कि अनटचेबल से दूर, परछाई से भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग, उनको मंदिर में भी घुसने नहीं मिलता था। तो ये सब है, ये हो गया JH का। अब है MN श्रीनिवासन। तो MN श्रीनिवासन का जो मेन उनको माना जाता है, उनका जो राइटिंग्स आया था 50s में आया था, जो मेन उनका आइडिया आया था वो आया था संस्कृताइजेशन में क्या होता है ना, कि जो मान लो एक आदमी है और ये एक और दूसरे कास्ट का आदमी है, ये हायर कास्ट मान लो ब्राह्मण है, और ये लोअर कास्ट मान लो शूद्रास है। तो इसमें क्या होता है कि ये शूद्र कास्ट वाले लोग, जो ब्राह्मण जो भी काम करेंगे, जैसे रोज़ सुबह उठ के नहाएंगे, रोज़ तुम समझ लो पूजा पाठ करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, ये सब जो देखो यहाँ पे वेजिटेरियन, क्लीन ऑक्यूपेशन, तो जो जो ये करेंगे उसको ये कॉपी करेगा, और ये कॉपी करके ट्राई करेगा कि जो सोशल हायरार्की है उसमें ऊपर जाने का, कि सोशल मोबिलिटी हो जाए, सब लोग माने कि अरे भाई कि तुम भी सेम काम करते हो तो तुम भी प्योर हो, तो तुम आ जाओ, ऊपर आ जाओ हम लोग के साथ क्योंकि तुम भी प्योर हो। तो यही है संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस बाई वेयर ए कास्ट अटेम्प्ट टू राइज द रैंकिंग विद इन द कास्ट हायरार्की। मतलब जो उसका कास्ट है उसमें हायरार्की बाय अडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ कास्ट ऑफ अबव देम इन द रैंकिंग मॉडल। तो ये एक उनका हुआ संस्कृताइजेशन कंसेप्ट। उसके बाद एक और बहुत क्लोज कंसेप्ट देता है वो, जिसके लिए वो भी फेमस है। ऐसे ये PYQ में आया हुआ है, ये भी PYQ में आया है, GS घोरे भी PYQ में आया है, और ये आया कि नहीं आया, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डोरमेंट क्लास क्या है कि वो लोग भाई रहते हैं लोअर कास्ट का आदमी, लेकिन वो लोग में पावर रहता है। पावर क्यों रहता है? क्योंकि उनके पास न्यूमेरिकल प्रेजेंस ज़्यादा है। न्यूमेरिकल प्रेजेंस से क्या होता है कि मान लो इलेक्शन हुआ, तो जिसके पास ज़्यादा वोट बैंक जिसका रहेगा, तो इसलिए इलेक्शन में वो उनका कैंडिडेट जीतेगा, तो इसलिए
न्यूमेरिकल पावर इम्पोर्टेंट, ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड तो बहुत कॉमन कंसेप्ट है, जिसके पास लैंड है वो थोड़ा पावरफुल रहता ही है। और पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल है ही। ये हो गया डोरमेंट कास्ट का तीन फीचर टाइप का समझ लो, कि ये तीन प्रिंसिपल टाइप का समझ लो। और तो हो गया, अभी चेक योर प्रोग्रेस था। तो पहला चेक योर प्रोग्रेस देखते हैं कि lay out the early sociological explanation of Karl Marx in 5 lines। तो कार्ल मार्क्स का तो वही था कि लैंड है तो लैंड तो ओनरशिप है, उसके पास ओनरशिप है तो सरप्लस जो बचेगा वो दूसरे लोग को, फिर जो लोग उस लैंड पे काम किया उसको देगा। और चेक योर प्रोग्रेस नंबर 2 में है गिव दी समरी ऑफ द एट्रीब्यूशनल थ्योरी ऑफ, मतलब सीधा पूछ रहे हैं कि एमेंसिपेशन का थ्योरी बता दो। तो वो भी हम लोग देखें। एक तो संस्कृताइजेशन का था, एक डोरमेंट कास्ट का थ्योरी था बस। इसके बाद तो ये हम लोग हो गया। अब हम लोग इनका थ्योरी देखते हैं। पहला है पीजी बर्ले। थोड़ा पीछे आ जाते हैं। तो पीजी बर्ले का थ्योरी है कि पीजी बर्ले फील्स दैट क्लास डायनामिक्स एंड आइडेंटिटी यूनाइटेड बाय दो प्रिंसिपल से यूनाइटेड, एक सेग्रीगेशन और एक हायरार्की। ठीक है। ही फील्स दैट कास्ट स्टैंड्स इन रिचुअल एंड सेकुलर हायरार्की एक्सप्रेस्ड इन दी रूल ऑफ इंटरैक्शन, मतलब कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन लोग को इंटरैक्शनल थ्योरीज ऑफ कास्ट भी बोलते हैं। एक क्लास है, स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके अंदर ये लोग आता। नहीं समझ में आए तो उतना समझने का नहीं है, बस एग्जाम में थ्योरी, इनका थ्योरी पूछेगा तो बस लिख देना क्या क्या बोला ये। तो और जो रिचुअल सिस्टम है, मतलब कैसे कैसे सिस्टम से रिचुअल हो रहा, कि कौन किसको खाना देगा, क्या देगा, नहीं देगा, वो जो है इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और वो काफ़ी ओवरलैप करते हैं कि किसका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में किसका ज़्यादा पावरफुल है। सेम ऐसा ही मानना एमएन आगे आने वाले सोशलॉजिस्ट का भी है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ खास लिखा हुआ है, डोरमेंट क्लास का लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट का लिखा हुआ है, इंटरैक्शन पैटर्न जो रहता है, ये सब कीवर्ड है, ये सब लिख लेना है आंसर में। ये इंटरैक्शन पैटर्न, ये कौन किसको फूड देगा, पानी देगा, स्मोकिंग करेगा साथ में, तो ये सब इंटरैक्शन डिपेंड करता है कि किसका कितना रिचुअल उससे है। ठीक है। अभी ये देखते हैं कि कायस लॉस्ट देयर लैंड। पहला तो ये है इंटरैक्शन पैटर्न विच वी हैव। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि कायस जो अपना लैंड लॉस किया था, उस कारण से वो लोग का एक डाउन स्लाइड हो गया उन लोग के रिचुअल रैंकिंग में। जो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि वो काफ़ी तुम्हारे इकोनॉमिक स्टेटस और पॉलिटिकल सिस्टम में क्या कितने स्ट्रॉन्ग हो उस पर डिपेंड करेगा। तो उस वजह से जो रैंकिंग है उसमें थोड़ा गिरावट हो गया। और जो मेनली इंटरैक्शन का पैटर्न रहता है, इंटरैक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फूड फ्रॉम अदर क्लासेस। तो ये अब हो गया इनका। तो एफ जी बर्ले का हो गया। अब इसका देखता हूँ। ए मेयर स्टडीड राम खारी विलेज ऑफ मध्य प्रदेश टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कास्ट हायरार्की और ऑब्जर्व द इंटरैक्शन बिटवीन द कास्ट। मतलब वो जो इंटरैक्शन देखा, क्या क्या देखा, तो पहला वही है, पहला एक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फूड एक्सचेंज जो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं, कंटेक्स्ट ऑफ ईटिंग, रिचुअल और अदर थिंग्स, मतलब ईटिंग के आसपास ही सब लोग चल रहा है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट एट ईटिंग, ये भी ईटिंग, कुकिंग, हु प्रोवाइड्स फूड, ये भी ईटिंग, और वेसल इन विच द वाटर इज़ बीइंग सर्व्ड, मतलब मेटल का है कि मिट्टी का है।
तो ये सब हम लोग देख सकते हैं, ये 6 को याद करना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है कि सब फूड ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है। और इसके ऊपर है वही जो है, ये ईटिंग हैबिट से क्या होता है, लीड टू ग्रेटर और लेसर पोल्यूशन फ्रॉम कास्ट। फिर कास्ट और फूड और टाइप ऑफ फूड, वाटर वेसल पोल्यूशन से रिलेटेड रहता है। जैसे पक्का फूड में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम लोअर कास्ट, जो हम बोले कि ऑयल वाला ऑयल, लेकिन कच्चा फूड वाटर वाला कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये भी हो गया। तो एम एयर का हो गया। अब एम मारोइड का देख लेता हूँ। एम मारोइड क्या है, एनालाइज दी कास्ट हायरार्की विथ रिस्पेक्ट टू दी लोकल कंटेक्स्ट। मतलब वो किसी विलेज वगैरह बनेंगे, कुछ लोकली के घूम घूम के देख लिए होंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ द कास्ट रैंकिंग, द रिचुअल हायरार्की स्टार मार्क देखे है, क्योंकि रिचुअल हायरार्की इज इटसेल्फ लिंक टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हायरार्की, जो हम लोग यहाँ पर भी देखे थे, जो F.G. बर्ले भी बोले थे। तो दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि रिचुअल हायरार्की जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हायरार्की पे डिपेंड करता है। और बोथ रिचुअल एंड नॉन रिचुअल हायरार्की अफेक्ट द रैंकिंग ऑफ द कास्ट ऑर्डर थ्रू द रिचुअल हायरार्की टेंड टू प्ले अ ग्रेटर लोड। मतलब ये भी अफेक्ट करता है और नॉन रिचुअल हायरार्की भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन रिचुअल हायरार्की ज़्यादा ग्रेटर रोल प्ले करते हैं। तो ये जाके अब एक गांव में स्टडी किए थे, किशनगिरी और राम नागल गांव है, जो 2 अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में 1952 में ये स्टडी किए थे। उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ था इनका, रिचुअल ऑफ रिचुअल इंटरेक्शन। तो इसमें इंडिकेट किया गया था फूड, देखो ये गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ फूड, गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ ऑनर्डिफाइड जेस्चर्स एंड प्रैक्टिसेस, जैसे प्रणाम करना, नमस्ते करना, फीट टच करना। तो ये सब होता है ऑनर करने का जेस्चर। और यहाँ पर वही फिर, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो हर जगह सेम है, तो चाहे ये थिंकर देख ले या ये थिंकर देख ले या कोई भी थिंकर देखे, लगभग जो होता है जैसे पक्का और कच्चा खाने वाला वो सबको दिखेगा। क्योंकि ये वाला भी बात किए पक्का कच्चा का, उसके पहले वाला भी बात किए थे पक्का कच्चा का, और उसके पहले वाले फूड का बात किए थे, एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फूड। तो यही है कि पक्का खाना जो है वो ब्राह्मण किसी से भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बट कच्चा खाना लोअर वाले से एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो लोएस्ट कास्ट है डू नॉट रिसीव एनी सर्विसेज फ्रॉम अदर कास्ट बट दे प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल अदर क्लास। मतलब बाकी सबको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और वही रूल है, रूल क्या क्या रहता है कि कौन किसके साथ स्मोकिंग कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ हाउस, सेटिंग अरेंजमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, डिटेल एंड बॉडीली टच, मतलब कौन किसको टच कर रहा है, किसका क्या परछाई जा रहा है, गले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब। और ऑर्डर ऑफ फूड सर्विंग, जो मतलब सबसे पहले किसको फूड सर्व किया जा रहा है, फिर किसको फूड सर्व किया जा रहा है। और रैंकिंग एंड लैंड ओनरशिप इन किशनगिरी विलेज, तो सबसे ज़्यादा इन लोग के पास, फिर हायर कास्ट, फिर लो कास्ट, फिर लोएस्ट क्लास। फिर यही है यहाँ पर भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इनटू रिचुअल स्टेटस, जो ये यहाँ स्टार मार्क करके हम लोग लिखे भी थे, बट हाईलाइट किए थे। तो इसके बाद है नेक्स्ट थिंकर है एल ड्यूमॉन। तो इसमें क्या है कि ये भी एक ही स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आता है, जो है इंटरैक्शनल स्कूल ऑफ थॉट। तो स्कूल ऑफ थॉट क्या है ये, तो एम्फसाइज द रिलेशन बिटवीन द कास्ट रादर देन द एट्रीब्यूट्स, मतलब फीचर वाले, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी एंड आर केप्ट सेपरेट। मतलब इनका जो ये जो थ्योरी दिए थे वो मेनली था, इसमें PYQ से क्वेश्चन है प्योरिटी इम्प्योरिटी और इसके ऊपर भी, इनके ऊपर भी। तो प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का, इन प्योरिटी के प्रिंसिपल के अराउंड है इनका कास्ट का थ्योरी। मतलब पूरा कास्ट का थ्योरी ये इस प्रिंसिपल के ऊपर ही दिया है, जो यहाँ प्रिंसिपल भी लिखा हुआ, प्रिंसिपल ऑफ ये। तो जैसे यहाँ बताए थे कि जैसे इंडियन सोसाइटी जो स्टेटस ऑफ ब्राह्मण है इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम पावर ऑफ किंग। जैसे किंग जो है और जो प्रीस्ट है, यहाँ पे और अच्छे से लिखा, टू फर्दर गो पावर हैज़ बीन सबऑर्डिनेट टू दी स्टेटस, द किंग इज सबऑर्डिनेट टू प्रीस्ट। मतलब जो किंगडम पहले रहता था इंडिया का, उसमें जो किंग ज़्यादा पावरफुल था, ये ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जो प्रीस्ट थे वो अप में थे इनके। क्यों? क्योंकि यहाँ ये हमेशा से चल रहा है कि स्टेटस जो है इज़ ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम पावर। मतलब चाहे इनके पास पावर ज़्यादा हो लेकिन इनका स्टेटस ज़्यादा है, स्टेटस। तो क्योंकि ये ज़्यादा प्योर भी है, प्योरिटी इज़ सुप्रीम। और सेकंड जो है, सेकंड एक इंडिया में एक प्रैक्टिस हुआ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि जैसे इंडिया में क्या है ना कि बहुत सारा कास्ट है, तो सबका एक कास्ट ऑक्यूपेशन रहता है कि इस कास्ट का आदमी कपड़ा ही धोएगा, इस कास्ट का आदमी टॉयलेट ही साफ़ करेगा, इस कास्ट का आदमी फार्मिंग ही करेगा, इस कास्ट का आदमी ये करेगा। तो जजमानी सिस्टम में क्या होता है, इसे एक, तो इसमें क्या होता है, पहले इनका थ्योरी बाद में बताता है, अभी जजमानी सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि गाँव में सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहता है कि अगर कपड़ा ये धोएगा, वॉशिंग ये करेगा, तो यहाँ जो ब्राह्मण है उसका कपड़ा भी यही धोएगा। तो ये एक तरीके से ये अपना सर्विस ब्राह्मण को दे रहा है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे इनका थ्योरी क्या है, डुमोंट जजमानी सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक इंटरैक्शन इज ए रिचुअल एक्सप्रेशन रादर देन इकोनॉमिक अरेंजमेंट। इनका ये थ्योरी है कि ये जो चल रहा है ये इकोनॉमिक से बढ़ के एक रिचुअल है, कि जजमानी सिस्टम इज़ रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। कि मान लो अगर इसके घर में अगर शादी हो रहा है तो वो ब्राह्मण करवा देगा, और इनके घर का कपड़ा धोना है तो ये धो देगा। तो एक तरह से इंटरडिपेंडेंस है। और इनका ये है कि ये इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमिक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस एक्सप्रेशन के कारण है। कीवर्ड है यहाँ लिख देना। और जैसे वॉशरमैन इज प्योरीफाइड व्हेन इट एंटर एंड कैन एंटर दी हाउस फ्रीली बट कैन नॉट अटेंड मैरिज पार्टी ऑफ सिमिलर कास्ट। मतलब ब्राह्मण के घर में अगर मैरिज पार्टी होगा तो ये अटेंड नहीं करेगा, वो लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये PYQ में भी था। PYQ पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि वो रिपीट करते क्वेश्चन सब। तो इसका थ्योरी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ कास्ट रैंकिंग, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल जो है प्योरिटी इम्प्योरिटी के ऊपर है। किंग वाला एग्जांपल दे देना, जजमानी सिस्टम वाला एग्जांपल दे देना, और बढ़ा चढ़ा के मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके लिख देना। अब आते हैं नेक्स्ट थिंकर्स के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट थिंकर नहीं, हम लोग सारे थिंकर पढ़ लिए। अब जो है वो एट्रीब्यूटल एंड ये इतना कुछ खास है नहीं, ना PYQ में इसमें क्वेश्चन है। ये हम लोग बस एक बार झट से ऊपर ऊपर देख लेते हैं। चाहे तो ये टॉपिक स्किप भी कर लेना क्योंकि PYQ आया है नहीं। तो अगर पूरा बुक में से अगर एक टॉपिक तुम छोड़ दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 8 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, जिसमें से सिर्फ 5 अटैम्प्ट करना है। तो अगर इतना PYQ में तो इतना दिमाग हम क्यों लगाए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ, देख लेना, पढ़ लेना अपने हिसाब से। कि जो M. मोरेट थे वो पॉइंट आउट किए थे कि वो जिस विलेज में गए थे दे नॉट सी एनी
derivation of position from social hierarchy from the attribute। मतलब ये जिस विलेज में, मतलब इस विलेज में जहाँ स्टडी किए थे वहाँ देखे थे कि जो सोशल हायरार्की है वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, जबकि एट्रीब्यूट जो फीचर्स है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये एक बता रहे दोनों के बीच का थ्योरी, जो एक एट्रीब्यूटल स्कूल ऑफ थॉट है, एक इंटरैक्शनल स्कूल ऑफ थॉट। तो और एक है कि अगेन द प्लेसमेंट ऑफ द कास्ट इन दिस विलेज Kishan-giri do not follow the highness and lowness of the occupation। तो मतलब ये लोग बेसिकली यहाँ क्या बोलना चाहेंगे कि इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सीधा हिसाब। ये बोला कि हम जहाँ गए थे, क्योंकि ये है एट्रीब्यूटल स्कूल ऑफ थॉट के, तो ये बोल रहे कि हम जहाँ गए थे वहाँ हम ऐसा कुछ नहीं देखे कि सोशल हायरार्की की वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग मैसूर के विलेज में भी जो M.N. श्रीनिवासन स्टडी किए थे वहाँ देखे थे कि वेजिटेरियन है कोई, और यहाँ कोई पीजेंट है। तो मतलब ये यहाँ नहीं देखा जाता था, सीधा हिसाब। और जैसे अब जैसे इंटरैक्शनल अप्रोच में जैसे देखा गया था कि इंटरैक्शन अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर द रैंकिंग ऑफ ये। अब यहाँ के लोग क्या बोलेंगे कि जैसे यहाँ का लोग बोल रहा था कि इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ का वो लोग बोलेगा कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके भी डिपेंड करता, मतलब इसके ऊपर भी डिपेंड करता। तो ये जो इंटरैक्शनल स्कूल ऑफ थॉट का है उसमें ये लोग बोलते हैं कि जो इंटरैक्शन है सिर्फ इंटरैक्शन से ही रैंकिंग डिसाइड नहीं होता। जो डुमॉन्ट का थ्योरी है, रैंकिंग इज़ आउटकम ऑफ इंटरैक्शन। तो ये एक तरीके से बोलेगा कि ये गलत है, कि ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे बोलेगा कि जैसे इनके थ्योरी के हिसाब से कि कास्ट सिस्टम एक तरीके से स्टैंडर्ड हो गया था ओवर द ईयर्स, जो कि ट्रू नहीं है। और फिर जैसे ड्यूमॉन्ट का जो है मेक क्लियर सेपरेशन बिटवीन द पावर एंड द स्टेटस। तो जो पावर क्या, किंग वाला और प्रीस्ट वाला, तो इसमें आर्ग्यू किया जाता है कि जो है पावर है वो धीरे धीरे स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके पास पावर उसका हाई स्टेटस, ये तो कॉमन लॉजिक है। और फाइनली द व्यू दैट कास्ट इज़ ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सोशल ऑर्डर ऑफ वैल्यू एंड डज लिटिल जस्टिस टू द प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट हैव क्वेश्चन द कास्ट डिविजन, द एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज मिसिंग वाइल इंटीग्रेटिंग। ये इतना समझ में आया नहीं, बाद में देख लेना। चलो बाय।